अच्छा भाई, लॉर्ड्स में क्या होने वाला है? टीम इंडिया की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? कैसे शुभमन गिल और गंभीर तैयार करेंगे एक और जीत का रोड मैप? और कौन बनेगा तीसरे टेस्ट मैच में भारत का हीरो नंबर 1? ये कुछ सवाल है जो कुछ फैंस के मन में घूम रहे हैं, मगर साथ ही साथ मेरे मन में एक एक्स्ट्रा सवाल भी घूम रहा है, और वो ये कि विराट अपना विंबलडन देख रहे हो, बढ़िया है। वही इंग्लैंड में ही रह रहे हो, वो भी बढ़िया है। पर आपको फील नहीं होता 36 की उम्र टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की उम्र नहीं है भाई साहब? ऊपर से विराट मैच देख रहे थे जोकोविच का, जो 38 के हैं, बताओ। बस टॉपिक चेंज कर देते हैं और अब बेन स्टोक्स कैसे टीम इंडिया को रुलाने का प्लान कर रहा है उस पर बात कर लेते हैं। हेलो, मैं हूं विप्स और आप देख रहे हैं विप्सी वर्ल्ड। बर्मिंघम में भारत की 336 रनों की जोरदार जीत के बाद जहां टीम इंडिया बेताब होगी सीरीज में बढ़त लेने की, वही दूसरी तरफ भारत से मिली करारी हार इंग्लैंड के तोते उड़ा चुकी है। और अब इस हार से तिलमिला उठे इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 10 जुलाई से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए पिच में बड़े बदलाव की मांग की है। पहले 2 टेस्ट मैच में बैटिंग फ्रेंडली पिच पर खेलने के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने तीसरे टेस्ट के लिए लॉर्ड्स की पिच में ज्यादा उछाल की मांग की है। साथ ही यह भी डिमांड की है कि इससे फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, जिससे सुनकर सिराज बुमराह और आकाशदीप कहेंगे, वाह अब मजा आएगा ना बीडू। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो लॉर्ड्स की पिच आमतौर पर बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस बार अंग्रेज थर थर कांप रहा है और पिच को बॉलिंग के हिसाब से बनवाना चाहते हैं। लॉर्ड्स की पिच पहली नजर में बिल्कुल हरी दिख रही है। वैसे मैच शुरू होने में अभी भी एक दिन बाकी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि इस पिच पर काफी ज्यादा घास घोड़ी जाएगी। अब पिच पर अगर ज्यादा घास रहेगी तो तीसरा टेस्ट शायद 3 दिन के अंदर ही खत्म हो सकता है, जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पिछले महीने खेले गए WTC फाइनल में देखा था। लॉर्ड्स की पिच पर अगर ज्यादा घास छोड़ी गई तो गेंद काफी तेज से बैट पर आएगा। तेज बैटों को अच्छी खासी स्विंग और सीम मूवमेंट मिलेगी, और सिर्फ नए गेंद ही नहीं, पुरानी गेंद के खिलाफ भी स्ट्रोक खेलने में बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बना डाले हैं, और ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड्स में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए इंग्लैंड ने ऐसी पिच बनवा दी। गजब टोपीबाज आदमी हो भाई, वो तो है। लॉर्ड्स की हरी पिच पर भारतीय बल्लेबाज को दिक्कत तो जरूर आएगी, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों का भी बुरा हाल होना तय है। दरअसल भारतीय बॉलिंग अटैक पूरी तरह से लय में आ चुका है। एजबेस्टन में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने जिस तरीके से कहर बरपाया, वो लॉर्ड्स की पिच देखकर खुश हो जाएंगे। रही सही कसर बुमराह पूरी कर देंगे, जो कि तीसरा टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। तालिया तालिया। बुमराह, सिराज और आकाशदीप की लड़ी लॉर्ड्स की पिच पर इंग्लैंड की कर देगी झड़ी। क्या हाल कर सकती है इसका अंदाजा तो बेन स्टोक्स से लगाने को बोलता हूँ भैया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हाँ, मेरे को भी हो रहा है। बेन स्टोक्स भी तीसरे टेस्ट के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं, और इंग्लैंड की टीम में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और एस किंगस्टन को मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। आर्चर फरवरी 2021 से लगातार कोहली और पीठ के चोटों के कारण बाहर रहने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी का वेट कर रहे हैं। दूसरी ओर एस किंगस्टन हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। इन दोनों बॉलर्स के लिए कोच मैकलम ने कहा आर्चर निश्चित रूप से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। हमारे तेज गेंदबाजों ने 2 टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, और एटकिंसन को भी लॉर्ड्स के लिए टीम में शामिल किया गया है। बस हमें एटकिंसन की चोट से उभरने पर नजर रखने की जरूरत है, ये मैकलम ने बोला। आगे ये भी बोला कि वो MCC के मुख्य ग्राउंड्समैन कार्ल मैगल्डम से थोड़ी अधिक गति उछाल और स्विंग वाली पिच चाहते हैं। उन्होंने पिछले महीने के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हवाला दिया, जहां पर पैट कमिंस और कगिसो रबाडा गेंद को स्विंग करने में सफल रहे थे, और हूबहू ऐसी ही पिच चाहिए। मैकुलम के मुताबिक अगर उन्होंने इस हिसाब से पिच बनाई गई तो तीसरा टेस्ट मैच किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होगा। ठीक है मैकुलम भाई, बनवा लो, जैसी पिच बनवानी है बनवा लो, घास वाली बनवानी है बनवा लो, उछाल वाली, स्विंग वाली, या तीनों वाली, क्योंकि आप होस्ट हो, आपको तो बनता है। बाकी अगर हम अपने बल्लेबाजी पे गौर करें तो हमारे ज्यादातर बैटर्स फॉर्म में है, बस कमी है तो नंबर 3 पर खेलने वाले एक इन फॉर्म बैट्समैन की, क्योंकि इसकी जरूरत आपको लॉर्ड्स टेस्ट में पड़ने वाली है। लॉर्ड्स में भारत ने अब तक 19 मैच खेले टेस्ट, जिसमें से सिर्फ 3 मैच में हमने जीत हासिल की है। पहला मैच 1986 में कपिल देव की अगुवाई में हमने जीता, दूसरा साल 2014 में धोनी की कप्तानी में जीता, और तीसरा 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में हम जीते हैं, जब हमने 151 रन से लॉर्ड्स में झंडे गाड़ दिया था। 4 साल बाद टीम इंडिया
वापस लॉर्ड्स में उतरेगी। और अगर शुभमन गिल इंग्लैंड के बिछाए ग्रीन पिच पर जाल को अपनी कप्तानी के तार तार कर देते हैं तो सबसे पहले स्टोरी उनके लिए विराट भाई की ही आएगी, है कि नहीं भैया? बात तो सही है। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से लॉर्ड्स में कौन बाजी मारेगा, इंडिया या इंग्लैंड? और अगर इंडिया मारेगा तो कौन होगा इंडिया की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच, यानी मैच का सबसे बड़ा हीरो? कमेंट करके बताना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही हमारे नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहना। और कल एक और नई वीडियो आएगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।